जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव प्रस्तावित हैं और एक अंदाजे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वो सितंबर अक्टूबर माह में वहां चुनाव हो सकते हैं। इसकी घोषणा करते हुए जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के, हृदेश कुमार, उन्होंने घोषणा की है। और एक महत्वपूर्ण घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। उल्टे सीधे बयान देने लगे हैं, केंद्र सरकार को कोसने लगे हैं। और यह बयान जो मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिया है, हृदेश कुमार जी ने, उन्होंने यह कहा कि धारा 370 हटने के बाद यह एक नया बदलाव है चुनाव प्रक्रिया में कि जो भी जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो भारत के बाहर जिस भी राज्य में रहते हों, उनको अब वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा और उनको वोट डालने का अधिकार होगा। वो यहां आकर अपना वोट कास्ट करने के बाद अपने राज्य में जहां चाहें वापसी जा सकते हैं। और इसके लिए दिल्ली और जम्मू और उधमपुर में बाकायदा विशेष शिविर लगाए जाएंगे और इस अभियान को चलाने के लिए 2 महीने का समय ये किया जाएगा। और इसके लिए आपको बताएं, जो तय किया गया समय है 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। और इसके तहत ये बताया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 को जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उसके ऊपर की होगी, ये लोग इसमें रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसको लेकर के अब महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उनके बयान सामने आए हैं। और महबूबा मुफ्ती ने तो इतनी बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि जो हिंदू लोग भी भारतीय जनता पार्टी की इस बात से खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वो इस तिरंगे की जगह किसी दिन भगवा ध्वज लहराना चाहती है, तो हिंदू भी खुश ना हो। असल में भारतीय जनता पार्टी इस देश को बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है जिसमें हिंदू भी सुखी नहीं रहेंगे। इसको लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार पे हमला बोला और यह तक कह दिया कि केंद्र सरकार अब ईडी के सहारे इस देश में सत्ता प्राप्त करना चाहती है। अराजकता का माहौल है, लोगों को डराया जा रहा है और इस तरह से वो फर्जी वोट कराने का काम करेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो लोग जोड़े जा रहे हैं, ये सब जोड़ने के कारण से लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। अब महबूबा मुफ्ती जी क्यों बौखलाई हुई हैं? इसका एक कारण है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी राजनीतिक दल, आपको याद होगा कि जब 1990 के दशक में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी, उनके साथ बलात्कार हो रहे थे, ऐसे समय में आपको बताएं कि ये सारी पार्टियां मौन थी और मौन रह करके कहीं ना कहीं मौन समर्थन ऐसे कट्टरपंथियों का ये कर रही थी जो इस हिंसा को अंजाम दे रहे थे, जो इस षड्यंत्र को कर रहे थे कि वहां से एक एक हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर भाग जाए ताकि उस पर पाकिस्तानियों का, आतंकवादियों का और एक विशेष धर्म वालों का कब्जा रह जाए। इस सब को देखते हुए हिंदुओं को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, जिनको केवल यह कहकर अलग थलग करने की कोशिश की गई कि कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडित ये छोड़कर गए हैं। हालांकि उसमें SC, ST, OBC वर्ग के लोग भी थे, लेकिन बड़ी चालाकी से इन शब्दों को दबा दिया गया और एक पंडित शब्द को उजागर किया गया, क्योंकि यह समझा जा रहा था कि अगर हिंदू बोलेंगे तो ये सारी कम्युनिटी और देश के हिंदू एक होकर के इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए साजिशन बार बार कश्मीरी पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को, जो वहां 1990 के दशक में भी पलायन नहीं कर रहे थे, जिन्होंने अत्याचार सहे और वो वहां रहे, उनको अब टारगेट किलिंग किया जा रहा है, यानी चुन चुनकर मारा जा रहा है। साजिश वही है कि ये जो कश्मीर घाटी है, यहां एक भी हिंदू ना रहे और केवल एक कम्युनिटी के लोग रह जाएं, जिसके बाद उनका एक छत्र राज हो, ताकि वो कभी समय रहते इसको पाकिस्तान में मिला सकें। लेकिन मोदी सरकार है, 2014 के बाद से जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने सबसे पहले कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया और जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था उस तरफ उन्होंने कदम उठाए और फिर उसको एक दिन पूरा कर दिया। लद्दाख को अलग करके यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर में
शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण आज वहां आतंकवाद ना के बराबर है। इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, और मैं बार बार कहता हूं जितनी घटनाएं कश्मीर में हो रही हैं इस समय, इतनी तो इससे ज्यादा किसी भी राज्य में हत्याएं होती हैं, लेकिन यहां केवल टारगेट किलिंग होती है। उन व्यक्तियों को मारा जाता है जो मुख्य धारा में आने की बात करते हो, जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हो, जो हिंदुओं का सपोर्ट करते हो, उसमें चाहे फिर मुस्लिम हो फिर चाहे हिंदू, ऐसे सभी लोगों को मार दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा केवल कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद केवल हिंदुओं की हत्या हो रही है, ऐसा नहीं है, मुस्लिम की भी हत्या हो रही है और मुस्लिम पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है। क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि एक सोचा समझा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो जानते हैं कि किसी दिन यहां पर चुनाव होंगे, और जब चुनाव हो तो यहां पर फिर से उन्हीं लोगों की सत्ता हो जो आतंकवाद या कट्टरपंथ का समर्थन करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए दोबारा से परिसीमन कराया, और उस परिसीमन का नतीजा है कि वहां सीटों की संख्या अब बढ़ाकर 90 हो गई है। इसी तरह आपको बता दें जो मतदान केंद्र हैं उनको उसमें 600 मतदान केंद्र नए जोड़े गए, और अब कुल मतदान 11,370 हो गए हैं जम्मू कश्मीर में। और इसके लिए आपको बता दें अभी तक 76 लाख कुल वोटर हैं, जबकि जो वहां के मूल निवासी हैं उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। अब ये जो 76 लाख से 1 करोड़ है, इसके बीच में जो 25 लाख की ये संख्या है, ये कहां है? ये या तो जम्मू में है, या तो दिल्ली में है, या तो कई विदेशों में है। अब इनको ये अवसर दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो चाहें तो ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड लगेगा, नया वोटर कार्ड बनेगा, और आधार को वोटर कार्ड से लिंक करके उनको एक नया पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो विधानसभा के होने वाले चुनाव उनमें अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। अब अगर जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले हिंदू, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझते हैं कि ये तुम्हें तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने अत्याचार डायरेक्ट ना किया हो, लेकिन जिन लोगों ने भी अत्याचार किया उनका मौन रह करके समर्थन किया। और इसके कारण से जो वहां के हिंदुओं का आक्रोश है वो इनके विरुद्ध है। ये भारतीय जनता पार्टी से भी नफरत करें, इसकी साजिश में ये सब जो टारगेट किलिंग हो रही है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि पार्टी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बने। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रवादी सोच के लोग जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वहां विकास होने लगेगा, लोग मुख्य धारा में जुड़ेंगे, और जब विकास होगा, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा, तो उसके बाद निश्चित रूप से लोगों की सोच बदलेगी। जिनको अभी तक ये कह के डराया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई तो ये तो मुसलमानों को समुद्र में फेंक देंगे, इस तरह की बातें करके डराया गया था। ये कट्टर हिंदूवादी बीजेपी वाले हैं, ये मोदी जो है ये कट्टर हिंदूवादी नेता है, ये तो मुसलमानों से नफरत करता है, इसके शासन में मुसलमान डरे हुए हैं। इस तरह का नैरेटिव चलाने की कितनी बार कोशिश की गई है। 2014 के बाद से इस तरह के नैरेटिव चलाने वालों में एक्टर, एक्ट्रेस, पुस्तकार, लेखक, और आपने देखा है कि राजनीतिक दल तो इसके पीछे पड़े ही हैं। कई बार न ये सब अभियान चलाया गया, लेकिन अब जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आपने देखा होगा इसके पहले जब परिसीमन की बात आई थी और परिसीमन के लिए सीटें बढ़ाने की बात आई थी जम्मू कश्मीर की, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सारी पार्टियों ने, अगर एक शब्द में कहें तो गुपकार गैंग ने इसका विरोध किया था। तो दिक्कत क्या है भाई? जनसंख्या बढ़ रही है और एक राज्य के 2 टुकड़े किए गए हैं, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लद्दाख को, तो परिसीमन दोबारा होना तो चाहिए ही था। इसका विरोध क्यों? इनको यह दिक्कत थी कि जम्मू रीजन में जो सीटें बढ़ाई गई हैं, ये जानते हैं कि जम्मू रीजन में इनका कोई आधार नहीं है, और जम्मू रीजन में ही विस्थापित होने के बाद जो कश्मीर घाटी छोड़कर लोग आए हैं उसमें से ज्यादातर लोग जम्मू में रह रहे हैं, यानी जम्मू रीजन में रह रहे हैं। जम्मू रीजन में रहने वाले लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से देश की आजादी के बाद से केंद्र सरकार ने
जम्मू कश्मीर के नेताओं को, राजनीतिक दलों को मोटा फंडिंग किया, उन लोगों ने उस पैसे का इस्तेमाल या तो अपने बैंक भरने के लिए किया या तो उसे कश्मीर घाटी में प्रयोग किया। सड़कें हो, बाकी कोई विकास हो, वो कश्मीर में तो हुआ, लेकिन वो बोलते हैं कि वो कभी भी जम्मू में नहीं हुआ। इस बात को बड़े ध्यान से समझने की है। जब हम बात करते हैं जम्मू और कश्मीर, तो इसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि जब कोई कश्मीर में घटना होती है तो वो समाचार की सुर्खियां बनती है, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाती है कि कश्मीर घाटी में आज ये मर्डर हो गया, कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का हमला हो गया, कश्मीर घाटी में आज बर्फ पड़ गई। जम्मू रीजन में रहने वाले लोग ये कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों की भौगोलिक स्थितियां अलग है, लोगों के रहन सहन का व्यवहार अलग है और वहां के लोग अलग हैं। और वो ये कहते हैं कि हमेशा जम्मू कश्मीर शब्द साथ में बोला जाता है, लेकिन जम्मू रीजन के साथ देश की आज़ादी के बाद से पक्षपात हुआ है और इसके कारण वहां कोई भी विकास किया ही नहीं गया। लोग कहते हैं कि पर्यटक लोग भी जो हैं वो बड़ी संख्या में कश्मीर में घूम के आते हैं, वो गुलमर्ग जाते हैं, वो सोनमर्ग जाते हैं, लेकिन कभी जम्मू रीजन में कोई घूमने के लिए आता है? जम्मू रीजन में वो घूमने के लिए यदि आएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ अभी पूरी तरह सड़कें भी नहीं बनी हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। और ये सब मोदी सरकार के आने के बाद भी चलता रहता। ये तो लोगों ने आक्रोश दिखाया तो मोदी सरकार ने जब कश्मीर को एम्स दिया तो एक जम्मू रीजन को भी एम्स दिया, मांग पर दिया। अपने आप किसी के विचार में आता ही नहीं है, लोग सोचते हैं एक ही है, लेकिन लोग कहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से जिस तरह से जो जम्मू रीजन के लोग हैं इन्होंने त्याग और तपस्या की और दोनों को एक करने की जो कवायद है इसमें अपना सहयोग किया, उनको वैसा उसका लाभ नहीं दिया गया। हमेशा उनकी उपेक्षा की गई, जिसके लिए वो ये भी मांग करते रहे कि हमें तो अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। वो कहते हैं कि जिस तरह से बिहार से झारखंड अलग बन गया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, इसी तरह से जम्मू और कश्मीर से ये जम्मू रीजन को अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए। और जम्मू रीजन के रहने वाले लोग ये कहते हैं कि इस समस्या का समाधान भी तभी हो पाएगा जो आज टारगेट किलिंग हो रही है, क्योंकि वहां रहना किसी भी हिंदू के लिए सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ उसी मानसिकता के लोग रहते हैं जो अलगाववादी ताकतों का सपोर्ट करते हैं, भारत में रहना नहीं चाहते। और ये पार्टियां सब धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जिसके कारण माहौल खराब करने में वो लगे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है इसके बाद क्या इसके नतीजे आते हैं। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जम्मू रीजन में अपने लोग खड़ा करेगी, उम्मीद उनको यह है कि जम्मू रीजन से उनको भारी जीत हासिल होगी। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि जम्मू रीजन में हिंदू भी इस विरोध को अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अलग राज्य की मांग को लेकर एक आंदोलन चुनाव के पहले खड़ा हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में जम्मू रीजन में भी जीतना मुश्किल हो सकता है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व जरूर ध्यान देगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी है, इनकी बौखलाहट मुझे साफ साफ दिखाई देती है, जो हिंदुओं को यह कहकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदू राष्ट्र की बात करके बहका रही है, उसको तो भाजपा राष्ट्र बनाना है। तो इनका चेहरा और चरित्र सबको पता है, गुपकार गैंग के बारे में सबको पता है कि किस तरह से इन्होंने देश की आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर के विकास के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा है और अपने खजाने भरे हैं। फिलहाल चुनाव आने वाला है और अब इस चुनाव की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से जुटेगी, जिसमें कश्मीर के अंदर भी देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बना पाती है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कश्मीर में कर सकती है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार अपने विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर बनाने में कामयाब हो सकती है। वंदे मातरम।